हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं डीआरएक्स देवेशपाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य चाणक्य जी ने हमें जीवन के प्रति बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को बताया है जिसे हम लोग नहीं जानते हैं और चाणक्य नीति के द्वारा जान करके हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। तो आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो प्रेम संबंध है ये बराबर वाले में ही सही लगता है। यानी जब भी दो लोग प्रेम करें तो आपस में बराबरी होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो दोनों के बीच में असमानता है वो कभी ना कभी सामने आ जाएगी और जब भी दोनों में असमानता सामने आएगी तो जो प्रेम है वो शत्रुता में बदल जाएगा। यानी जो आपका प्रेम है, प्यार है, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। इसलिए जब भी प्यार करो सोच समझ के करो, पहले से ध्यान रखो और अपने से बराबर वाले से ही करो। यहाँ पे चाणक्य जी पैसों के मामले में बराबरी करने का नहीं कह रहे हैं, सोच विचार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जिसको आज की जनरेशन में हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए। अगर वाइब्रेशन मैच हो रही है तो ही आपको जो है एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, वही बराबरी की बात कर रहे हैं। वरना आगे चल के जो है असमानता आ जाएगी और जो प्रेम है, जो प्यार है, वो दुश्मनी में बदल जाएगा। आगे चाणक्य जी कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को नौकरी करना हो या कहीं पर सेवा करनी हो, यानी कोई सर्विस देनी हो अपने, अगर ये कार्य करना है तो उसे कोशिश करना चाहिए कि उसे सरकारी नौकरी मिले, सरकारी काम मिले। क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति एक बार प्रवेश करता है, एंट्री करता है तो एग्जिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बहुत सारी चीजें जो है सिक्योर हो जाती है कि जॉब से निकाले जाने का डर या तो सैलरी कमाने का डर या पैसे कमाने का डर, ये डर दूर हो जाता है। तो यहाँ पे चाणक्य जी सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी में ही जाना चाहिए। आगे जो है चाणक्य जी कहते हैं अगर आपको अन्य कार्य करना है यानी दूसरे कार्य करने की इच्छा है तो आपको व्यापार करना चाहिए, यानी कि बिजनेस करना चाहिए। और चाणक्य जी कहते हैं ये सबसे अच्छा है। जब आप बिजनेस करते हो तो नई नई चीजें सीखते हो, आपकी पर्सनालिटी का, आपके व्यक्तित्व का निखार होता है, आप नए नए लोगों से मिलते हो और जीवन में सारे सपने आपके पूरे होने के चांसेस होते हैं क्योंकि व्यापार को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। लेकिन नौकरी में एक फिक्स है आपकी इनकम होती है, लेकिन व्यापार में धीरे धीरे आप अपने आप को बढ़ा सकते हो, अपने आप के व्यक्तित्व को बढ़ा सकते हो, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो और अपने नेटवर्क को भी बढ़ा सकते हो। आगे चाणक्य जी कहते हैं उत्तम गुणों वाली स्त्री, यानी जो अच्छी महिला है, अच्छी गर्ल्स है, अच्छी लेडीज है, उसकी शोभा घर में ही होती है। यानी उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसकी रिस्पेक्ट, सम्मान जो होता है वो उसका घर में ही होता है। और स्त्री भी घर पर रहकर अपनी मर्यादाओं और कर्तव्यों का पालन कर सकती है। कई बार होता है ना स्त्री काम पे जाती है वगैरह तो बहुत सारे कर्तव्य वो नहीं निभा पाती है, मर्यादाओं से बाहर चली जाती है कई बार। तो यहाँ पे चाणक्य जी कह रहे हैं कि स्त्रियां जब घर में रहती है तो वो जो है मर्यादाओं और अपने कर्तव्यों का पालन कर लेती है बहुत अच्छे से। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चाणक्य जी कह रहे हैं। बहुत सारी लेडीज है, बहुत सारी गर्ल्स सब कहेंगी कि ये तो बड़ी गलत बात है, लेकिन चाणक्य जी ने ये भी कहा है कि समय बदल रहा है, शिक्षित हो रहा है तो चीजें भी बदल रही है। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि स्त्री घर पे रह के अपने सद्गुणों की रक्षा भी कर सकती है, यानी जो उसके गुण हैं उसकी रक्षा भी कर सकती है। तो चाणक्य जी ने यहाँ पे हमें प्रेम के बारे में बताया, यानी प्यार के बारे में बताया, नौकरी के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में बताया और स्त्री कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें बताई। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया या अच्छा सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।